हेलो, मैं दीपांश, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो आई परफॉर्म शायरी, बट इतने दुख देख के दुनिया में आई जस्ट चेंज माई प्लान। तो हेलो हेलो भाई और सारी गर्ल्स। मैं यहाँ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। मेरी लाइफ का पहला गलत डिसीजन, सबसे बड़ा और प्रॉब्ली आखिरी था वो, बट लेकिन इट डिडंट स्टॉप हियर। हुआ गया, मैं बहुत कूल था, मतलब कि हाँ कनाडा जा रहे हैं, सब ने बताया कि ठंड होगी, तो लाइफ जो है ख़राब होना यहीं से शुरू हुई। मतलब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे ये बताया गया था ठंड होगी। मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि जो हवा है वो आर्कटिक सर्कल से निकलती हुई आएगी और हड्डियों को चीरेगी, बट इट डिड। बट किसी तरह निकले, क्योंकि आई देन हर्ड आफ्टर कमिंग आउट कि कनाडा का अभी अभी लाइक वेदर का ब्रेकअप हुआ है, तो उसके मूड स्विंग्स ही बहुत हैं। अब यहाँ इधर आया था एक्चुअली, मैं बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पर यॉर्कविल यूनिवर्सिटी से, एंड प्रॉब्ली दे ऑल हैव डन बीबीए इन सम लाइक अकाउंटिंग। मैंने अकाउंटिंग करी थी, बट मैंने दो उसके साथ मेजर कोर्सेज और सीखे हैं। एक है सर्वाइवल स्किल्स एंड अनदर इज़ बजटिंग। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी कोर्सेज हैं। ये मैं इंडिया से सीख के आऊँ। एंड देन जब मैं आ रहा था ना यहाँ पर, तो आई थॉट कि यार जो लाइफ है इट वुड बी लाइक अ हॉलीवुड मूवी, बट राइट नाउ इट्स लाइक अ लो बजट बॉलीवुड मूवी जो समझ नहीं आ रही कहाँ ख़त्म होगी, बट लेकिन इट्स लाइफ। तो अपन जब पहली बार ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि मैं हर चीज़ को कैलकुलेट कर रहा था कि इनटू इंडियन रुपीज़। मैं ये कैलकुलेट करके मैंने ग्रॉसरी लेना ना सोचा, मैं घर चला गया। घर जाके आई कॉल्ड माई मॉम, एंड अब मेरी मम्मा क्या है, वो बोल रही थी अरे तू गया है, अभी टाइम लगेगा सीखने में, तू सीख खड़ा। मैं कहा मम्मी यहाँ धनिया के पैसे लेते हैं। मम्मी कह रही वापस आ जा। मम्मी कहती धनिया मिर्ची के कौन पैसे लेता है? कह रही तू शुरू से ही डम्ब है। मैं कहा नहीं मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही सच है। तो अब क्या है, अगला जो मेरा डिसीजन था वो था रूममेट के साथ मूव होना। तो मैं रूममेट के साथ जब मूव हुआ तो टीनेंट में अंदर आया, टीनेंट वाज लाइक कि यार आधा डिपॉजिट, फुल रेंट, 1 तारीख से मूव हो जाओ और गंद नहीं मचाना। मैंने घर देख के कहा यहाँ गंद कहाँ से मचेगा, ये जगह जितनी है यहाँ गंद मच सकता है? तो ही वाज लाइक कि हाँ नहीं आपको करना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ घर इतने छोटे कि अगर मैं रूममेट से नाराज़ होकर भी सोऊं और करवट लूँ तो उसके ऊपर ही गिरता हूँ। बट अब यहाँ क्या है प्रॉब्लम, जैसे इंडिया में हम किडनी बेच रहे हैं आईफोन लेने के लिए, यहाँ मैंने एक बेच दी है रेंट भरने के लिए लास्ट मंथ। इस मंथ का जुगाड़ नहीं है, तो विल सी हाउ विल आई डू। अब नेक्स्ट चीज़, मैंने एक और, मैं गलत डिसीजन की चेन पे था, तो इट पीक जब मैंने सोचा कि मैं पिज़्ज़ा खाने जाऊँ, एंड उसमें मैंने एक गलत डिसीजन लिया कि लेट्स ट्राई पाइनएप्पल टॉपिंग्स। कौन से मोटा भाई का डिसीजन था ये, मुझे बताओ, कि पाइनएप्पल ऑन पिज़्ज़ा। अब आती है बात मेरी जॉब की, जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। 3-4 मिनट होंगे अभी। तो हुआ क्या, मैं एजेंसी में गया जॉब लेने। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इतनी कि मैं समझ जाता हूँ और समझा देता हूँ। अब सामने से जो आंटी थी उन्होंने मेरे को कहा कि वी हैव ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स अवेलेबल। ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स, मुझे नहीं पता था। ये पहली बार मेरे साथ वाला आइल्स किसी ने है कोई यहाँ। मैंने कहा अब देखो मना मैं कर नहीं सकता क्योंकि काम की मेरे को ज़रूरत है। तो कह रही आर यू ओके डूइंग ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स? मैं कहा कोई नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, शमशान में ही काम है, क्या मुर्दे ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एवरीवन वाज ओके, मैं भी ओके। कहती आर यू एबल टू लिफ्ट 40 to 50 पाउंड्स? मैंने केजीज में कैलकुलेट करा। मैं कहा बच्चों की लाश है। मैं कहा बच्चों की लाश है दीपांश। फिर मैंने कहा फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग दिस जॉब? तो कहती इट्स बीन ईयर्स। मैं कहा यार तुम कितने टाइम से बच्चों को मार रहे हो यहाँ पर? फिर उसने मुझे बताया कि यू हैव टू ट्रैवल एंड दिस, तो आपको वहाँ वेयर हाउस में जाके। मैं कहा वेयर हाउस है यहाँ पर लाशों का? कहती व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं कहा ग्रेवयार्ड मीन्स लाइक आई एक्सप्लेन्ड हर कि ग्रेवयार्ड क्या होता है, हमारे वहाँ क्या कहते हैं। मैं कहा राम नाम सत्य। कहती नो व्हाट, श्रीलंकन थी वो ना। मैंने उन्हें समझाया, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब नाइट शिफ्ट। तो मैंने नाइट शिफ्ट किसी तरह ले ली। अब किसी तरह पापा को बताया, मम्मा को बताया, और तो पापा मम्मा को ना शुरू से शक था कि मैं पार्टी करने ना लग जाऊँ। उनको नहीं पता था कि मैं यहाँ बजटिंग कर रहा हूँ, पार्टी तो बहुत दूर की बात है। मेरी पार्टी मतलब मुझे नहीं पता आप सबकी कब होती है, पर मेरी होती थी अगर मेरे पेचेक के बाद बैलेंस प्लस में है
तो वो पार्टी है, नहीं तो पार्टी नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ की कन्वीनियंस जब मैंने देखी आके कनाडा आके, तो ऐसी थी, मेरी बारी में लाइटें जल गई पूरी ज़्यादा ग्रेवयार्ड, ओह हाँ ग्रेवयार्ड। तो अब मैंने यहाँ जब आके कन्वीनियंस देखी ना, तो इसमें क्या था कि यहाँ की बसेस का सिस्टम थोड़ा अलग है। मैं एक बस की जिसकी 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, वो 5 मिनट पहले निकल जाती है, और अगली बस 15 मिनट लेती है आने को, जिसमें मैं पूरा रिग्रेट कर सकता हूँ यहाँ आने के लिए। तो ये ट्रांसलिंक का टाई अप है हमारे इंडियन पेरेंट्स के साथ, जिन्होंने हमें फोर्स करा था कि बेटा यहीं पढ़ ले, यहाँ से बाहर मत जा, लेकिन नहीं माना मैं। आपके अंदर अगर सर्वाइवल स्किल्स नहीं है कि आप एक हफ्ते पुरानी दाल देख के सोच रहे हो खाना है कि नहीं, तो मत आओ, आपको खाना है। I just tried to make you laugh, so if you liked, it's okay. लास्ट चीज़, आखिरी टाइम मैंने यहाँ एक मतलब आई ट्राइड हार्ट ब्रेक स्टोरी विच वॉज फेक। दिस वॉज रियल। अगर मेरी नहीं तो बहुतों की होगी। अब एक लास्ट में मैं आप सबको एक शायरी नहीं है बट एक लाइन है, कहीं लिखी हुई पड़ी थी मैंने, तो आई थॉट टू, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, एंड दिल भी बस बोल ही देता हूँ, क्या इतने इमोशन सिखाने इस कंट्री के लिए है बस, कि मतलब तुझको पाने के लिए एक उम्र गवा दी मैंने, अब हक तो है तू अपना बना ले मुझे। That's all.